मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ क्लास 10th मैथमेटिक्स। आई होप आप सब ने लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। द रिवीजन ऑफ ऑल द सिलेबस इज ऑल्सो हैज़ बिन डन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज़ ट्राइंगल्स। दिस इज़ यूनिट नंबर 6, ट्राइंगल्स. As you all know, what is triangle? Triangle is a three-sided figure. I mean to say closed figure. एक ऐसी फिगर जो थ्री साइडेड होती है और क्लोज्ड होती है. उसके बाद देखिए आपने जो ट्राइंगल की टाइप्स की हैं वो एंगल के बेसिस पे या साइड के बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है. लेकिन आज हम करने जा रहे हैं उनकी कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के बारे में. तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी, सबसे पहले आपको इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए. सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट की. कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं? इफ़ दे हैव द सेम शेप, सेम साइज. मतलब अगर कोई दो फिगर्स हैं उनका साइज और शेप दोनों सेम है तो हम उनको बोलते हैं कि दीज आर द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. बट अगर उसका सेम शेप है लेकिन साइज़ डिफरेंट है तो हम बोलते हैं कि ये चीज़ दूसरे के सिमिलर है. एक एग्जांपल लेके देखिए, जैसे दो कॉइन्स है, वन का कॉइन, दो आपने वन के कॉइन लिए तो वो सेम शेप सेम साइज़ के होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट. उसके बाद हम बात करते हैं सिमिलर की. सिमिलर में जैसे आपने एक ये ट्राइंगल ली, दूसरी ये ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या है कि शेप तो वही है. ये भी ट्राइंगल थी, ये भी ट्राइंगल है, दोनों की शेप तो सेम है लेकिन इनका साइज़ डिफरेंट है तो इसको हम बोलते हैं ये सिमिलर फिगर्स है. अगर एक के ऊपर मैं दूसरी को रख दूं और वो उसको पूरा पूरा ढक ले, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, अगर एक के ऊपर दूसरा रख लें और वो उसको पूरा का पूरा कवर कर जाए तो वो होती है कॉन्ग्रुएंट. उसके बाद सिमिलर के लिए हमने देख ही लिया, जिसका साइज़ क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन उसका जो शेप है वो सेम होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स. उसके बाद टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर. अगर दो पॉलीगन्स हैं उनके साइड्स का नंबर, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, वो सिमिलर कब होती हैं? अगर उनके एंगल इक्वल हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हो वो सेम रेशो में हो. मतलब फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ये उसकी कोई सेकंड ट्राइंगल है, नेक्स्ट कोई ट्राइंगल कोई भी बना लीजिए. अब देखिए ये दोनों सिमिलर कैसे हैं? ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो जाए, ये एंगल आपस में तीनों एंगल इक्वल हो जाएं और जो इसकी साइड्स है उस वो सेम प्रपोर्शन में हो. मतलब मान लीजिए इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो उसकी लेंथ इसकी कॉमन रेशो में ही हो. मतलब या तो 2 हो जाए, 3 हो जाए. अगर 2 होगी तो सारी की सारी साइड्स ही 2 होगी. तो इट मीन्स क्या है, ये 1:2 में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं. और उसी से रिलेटेड देखिए कुछ हम इसकी एक्सरसाइज देखिए, 6.1 एक्सरसाइज. ऑल सर्कल्स आर, अब हमने अभी बात की है सारे के सारे सर्कल्स आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. कॉन्ग्रुएंट होना ज़रूरी नहीं है, सिमिलर तो होते हैं, सेम शेप के होते हैं. ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर. कौन सी ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. टू पॉलीगन्स आर ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़ देयर एंगल्स आर. अभी हमने बात की है कि दो पॉलीगन्स की साइड्स अगर सेम है तो उनको हम सिमिलर कब बोलेंगे? जब उनके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स. हमने दो एग्जाम्पल लेनी है सिमिलर फिगर की और 2 बतानी है नॉन सिमिलर फिगर्स की. दिस यू कैन डू योर सेल्फ. उसके बाद स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट. आपको ये पता करना है कि ये जो दो फिगर्स दी हुई हैं ये आपस में सिमिलर है कि नहीं है. सबसे पहले देखिए जो इसकी लेंथ है, जो इसकी साइड्स की लेंथ है वो तो सेम रेशो में है ना,
1.5 1.5 1.5 1.5 है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 सेंटीमीटर की साइड्स की लेंथ तो सेम है, एक कंडीशन तो है सिमिलर की, लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। ये तो 90 डिग्री का एंगल है, इसमें 90 डिग्री का एंगल ये नहीं है। तो इट मीन्स क्या है, ये जो शेप्स फिगर्स दी हुई हैं, दोनों क्वाड्रिलेटरल्स दी हुई हैं, ये सिमिलर नहीं है। थैंक यू।